बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी अबाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और इंडिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स, और इसकी मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो थी उसको हमने डिस्कस किया। आज इसकी एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका मजीद क्लियर हो जाए। वो कहता है सिंपल कि अ ब्रांड मैनेजर इज कंसर्न दैट हर ब्रांड शेयरिंग may be uniquely distributed throughout the country. In a survey in which the country was divided into 4 geographic regions, a random sample of 100 consumers in each region was surveyed with the following results. वो कहता है कि एक ब्रांड मैनेजर है, उसका ये मानना है कि वो जो भी उसका ब्रांड है वो जो शेयर करता है वो यूनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कंट्री। और उसने एक सर्वे लिया और सर्वे में सबसे पहले उसने उस कंट्री को 4 जो है वो रीजन्स के अंदर, ज्योग्राफिक रीजन्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर। उन रीजन्स में क्या उसकी ब्रांड जो है उसको लोग परचेज करते हैं या नहीं करते। एक साइड पे तो देखें उसमें ब्रांड है कि परचेज नॉट परचेज। दूसरा उसने कंट्रीज के रीजन बनाए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। और ये उसने एक डाटा जो है जो उसने कलेक्ट किया वो उसने हमें दे दिया। तो उसने कहा था कि हर रीजन में उसने टोटल 100 का सैंपल लिया है। इन 100 में से 40 जो है उस ब्रांड को परचेज करते हैं, 60 परचेज नहीं करते। नॉर्थ वेस्ट में 55% जो है ब्रांड को परचेज करते हैं, 45 परचेज नहीं करते। साउथ ईस्ट में 45 परचेज करते हैं, 55 परचेज नहीं करते। और साउथ वेस्ट में 50 परचेज करते हैं और 50 परचेज नहीं करते। अब ये उसने हमें एक कॉन्टाजेंसी टेबल जो है वो उसने हमें क्या दे दिया, गिवन दे। मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि जब भी स्टेटमेंट में जो भी टेबल आपके पास गिवन होगा ये टेबल आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जर्व टेबल। अगर तो इसके टोटल आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है तो वेल एंड गुड। अगर गिवन नहीं है तो आप टोटल की रो बनाओगे, इसी तरह टोटल का कॉलम बनाओ। हर रो का टोटल कर लें, हर कॉलम का क्या कर लें, टोटल कर। क्लियर। अब ये ऑलरेडी उसने टोटल जो है वो हमें बना के दी। उसके बाद ये 400 जो आया ये आपका कहलाता था ग्रैंड टोटल। क्लियर। अब कहता है एट अल्फा 0.05 टेस्ट वेदर द ब्रांड शेयरिंग इन सेम अक्रॉस द 4 रीजन। वो कहता है टेस्ट करो कि वो जो ब्रांड की शेयरिंग है चारों रीजन्स में वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज जो है या ब्रांड की शेयरिंग जो है उसका रीजन्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट है या नहीं। इसका मतलब हमने इंडिपेंडेंसी जो है उसको हमने क्या करना है, टेस्ट करना। अब देखें, अब सबसे पहला स्टेप हाइपोथेसिस एच नॉट। उसने लिखा रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ परचेजिंग। तो रीजन जो है इंडिपेंडेंट है परचेजिंग से। इसका मतलब रीजन का परचेजिंग के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। अब दूसरा क्या है, H1 क्या है, रीजन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ परचेजिंग। इसका मतलब रीजन जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ बेटे, परचेजिंग के साथ। रीजन जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, परचेजिंग के साथ। रीजन इज एसोसिएटेड विद परचेजिंग।
या मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि आप कहें कि दी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। H1 आपका क्या बनेगा, दी एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। दूसरा क्या बनेगा, दी एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड, दी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, H1 क्या बनेगा, दी एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। अब देखें, अब सेकंड स्टेप में चलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो कहता है अल्फा 0.05। तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर डबल समेशन, यहां पे डबल समेशन होगा O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। O आपकी ऑब्जर्व्ड, ई आपकी एक्सपेक्टेड, तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर। अब सबसे पहला स्टेप, आपने एक्सपेक्टेड टेबल बनाना, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्व टेबल आपके पास क्या होगा, गिवन होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। और चौथे स्टेप में सबसे पहला काम आप एक्सपेक्टेड टेबल बनाते हैं। तो अब आप एक्सपेक्टेड टेबल बनाएं कि सबसे पहले आप कैटेगरीज लें। उसने कहा था परचेज, और दूसरा क्या था, नॉट परचेज। इधर रीजन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, टोटल कर लें, इधर भी टोटल आ गया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टोटल लिख ली, 190, 210, 400, 100, 100, 100, 100। तो देखें 190, यहाँ पे 210 आना है, ये 210 है, ये गलती से लिखा गया है, ये आपके पास 210 है, ये आपके पास क्या है, 210 है, ठीक है। 100, 100, 100, 100, 400। अब एक्सपेक्टेड का मैंने बताया था क्या था, अगर ये आपने लेनी है, रो टोटल 190 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, ये लेनी है वैल्यू 190 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, ये वैल्यू लेनी है 190 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, ये वैल्यू लेनी है 190 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, ये वैल्यू लेनी है 210, यहाँ पे 210 है, 210 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये वैल्यू लेनी है 210 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, ये वैल्यू लेनी है 210 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, ये वैल्यू लेनी है 210 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। तो सिंपल वही कल वाले लेक्चर वाला फॉर्मूला कि रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। क्लियर जी? तो रो टोटल ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें कॉलम टोटल से, उसको डिवाइड कर दें ग्रैंड टोटल से, और इसको सॉल्व करें तो आपके पास हर सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती है, हर सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आपने बनाना है दूसरा टेबल। अब उसके लिए मैंने आपको बताया था जो गिवन ऑब्जर्व टेबल है, इसको आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। उसने अब रो वाइज लिखा है, देखें पहले उसने पहली रो ली है 40, 55, 45, 50, ये देख 40, 55, 45, 50। फिर उसके नीचे दूसरी रो 60, 45, 55, 50। तो देखें 60, 45, 55, 50। क्लियर हो गया जी? अब इसी तरह अब आप ई लिख लें रो वाइज। अगर ये आपने ओ रो वाइज लिखा है तो फिर ई भी आपने रो वाइज लिखना है, 47.5, 47.5, 47.5, 47.5, 52.5, 52.5, 52.5, 52.5 किया जी। अब देखें, अब आपने फॉर्मूला ये जो पढ़ा है ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, अब याद हो मैंने बताया था ओ माइनस ई 40 माइनस 47.5 माइनस 7.5 आंसर आया, इसका स्क्वायर लें, तो इसका स्क्वायर लिया
और डिवाइड किससे करना है, ई से, तो डिवाइडेड बाय 47.5। अब देखिए 55 माइनस 47.5 इक्वल कर लें, आंसर आ गया। इसका स्क्वायर लें, जो आंसर आया उसको 47.5 से डिवाइड, 45 माइनस 47.5 इसका स्क्वायर, जो आंसर आया 47.5 से डिवाइड, 50 माइनस 47.5 जो आंसर आया इसका स्क्वायर और 47.5 से डिवाइड, 60 माइनस 52.5 जो आंसर आया उसका स्क्वायर और 52.5 से डिवाइड, 60 माइनस 52.5 जो आंसर आया उसका स्क्वायर और 52.5 से डिवाइड। इसी तरह ये करते जाएं कि हर ओ में से ई को माइनस किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया और उसको फिर डिवाइड कर दिया किसके साथ, ई के साथ, उसके अगेंस्ट जो ई है उसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये आपके क्या आते गए बेटे, आंसर्स आते। क्लियर जी। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज का, ये जो आपका कॉलम बना है इसका टोटल कर लें, तो 5.012 और ये टोटल आपके पास क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ये टोटल आपके पास क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। तो आपने ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, ये जो कॉलम है इसका आपने सम किया, टोटल किया, और ये जो टोटल आया ये आपका क्या कहलाएगा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब पांचवा स्टेप था क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या था, काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 का। अब देखिए काई स्क्वायर, अब सबसे पहले अल्फा, अल्फा हमारा 0.05 है। अब आर मैंने बताया था रोज है, तो कितनी रोज हैं, 2, टोटल नहीं गिननी रो में, तो रो कितनी है आपके पास, 2, कॉलम आपके पास कितने हैं, 4। ये देखिए टोटल को छोड़ देना है, तो 2 माइनस 1 1 बच गया, 4 माइनस 1 3 बच गया, तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। आंसर आपके पास क्या आया, 3 आया। क्लियर। अब वही टेबल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था उसी पे देखें, 0.05 को 3 में देखें तो 7.815, 7.815 ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, टेबल वैल्यू, क्योंकि ये आपने टेबल से कैलकुलेट की। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आपकी टेबल वैल्यू। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होगी तो H0 को रिजेक्ट करेंगे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी होगी तो H0 को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखें, अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 5.012 ये ग्रेटर है किससे, टेबल वैल्यू, सॉरी ये लेस है किससे, टेबल वैल्यू से। अब देखें ये आपकी कैलकुलेटेड है, ये टेबल है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस है, छोटी है,
तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। तो यही उसने रिजल्ट लिखा, एक्सेप्ट H0। या आप H0 को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर, आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कि रीजन जो है वो शेयर, रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, परचेजिंग से। इसका मतलब परचेजिंग जो है, शेयर जो है, परचेजिंग जो है वो रीजन के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट, वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट।